नमस्कार, मैं संदीप चौहान सिटी नाउ में आपका स्वागत। 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 73% सक्सेस रेट, 18,000+ सक्सेसफुल डिलीवरीज एंड 1,600 surrogate babies. Yes, I am talking about one and only one most famous name in IVF world, award-winning obstetrician, gynecologist, and best IVF specialist, Dr. Naina Patel. नमस्कार। Namaskar, madam. A 5-time gold medalist. And least but not last, she is a mentor and medical director of Zivia IVF. Ma'am, you have 30+ years of experience in assisted reproductive technique, IVF, ICSI, and infertility treatment. Now tell me, first of all, what is IVF? IVF क्या होता है कि when a couple is not able to conceive, तो 1 साल तक ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं होता है, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इनफर्टिलिटी जिसको बच्चा नहीं होता है, that doesn't mean all of them need IVF. पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है, उनका एग छूटता है, स्पर्म काउंट भी होता है, एंड देन एक्सरे करके ट्यूब्स या तो लेप्रोस्कोपी करके सब चेक कर लेते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या तो कोई फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, सब चेक करके जब लगे कि IVF, लाइक से IVF हुआ था क्यों, जिसकी दोनों नलियाँ ट्यूब्स बंद होती है फेलोपियंस, उसके लिए फर्स्ट IVF बेबी हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जो अंडा रिलीज़ होता है और जो स्पर्म ऊपर जाता है वो ट्यूब में मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है और भ्रूण बनता है। तो क्या सोचा था साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, कि ट्यूब्स बंद हो, उसके लिए ही IVF है। पर ICSI का ट्रीटमेंट 1991 में आया और पूरा चेंज हो गया। क्योंकि पहले क्या होता है कि पुरुष में स्पर्म्स यानी शुक्राणु बहुत कम हो जाते हैं, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थे। लेकिन ICSI आने के बाद 5 ही स्पर्म्स हो, 10 हो, या तो डायरेक्ट टेस्टिस में से निकाले, बाहर नहीं निकलता हो, उसका भी हो जाता है। तो IVF इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर कपल्स हु हैव ब्लॉक ट्यूब्स, वाइफ की हो, एग्स बहुत कम हो गए हो, हस्बैंड के स्पर्म्स यानी शुक्राणु बहुत बहुत कम, 15 मिलियन से कम हो चुके हो, उसकी मोटिलिटी, हलन चलन नहीं है, या तो बार बार उसका IUI फेल गया हो, या तो लॉन्ग टाइम तक सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती हो, तो उन लोगों के लिए IVF। और अभी एक और ऐड हो चुका है कि जैसे लेडीज़ के एग्स ख़त्म हो जाते हैं, खुद का अंडा नहीं बना सकती, तो बाहर से अंडे डोनेट करके लेके हस्बैंड के स्पर्म से IVF ICSI करके वो भ्रूण वापस उसमें रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए IVF करना पड़ता है। ये जो चाइल्डलेस कपल है, जो निसंतान हम कहते हैं उनको, और आपने जो अभी इस टेक्निक में 30 ईयर्स से भी ज़्यादा बहुत काम किया है, वो जो असाधारण काम आपका है उसमें, और एक जो महत्वपूर्ण बात रही है कि आपने प्रसूति एवं स्त्री रोग या फिर IVF विशेषज्ञता या फिर जो बांझपन है उस पर जो आपने काम किया है, उससे कई जोड़ों को मदद भी मिली है। लेकिन ऐसे भी जोड़े हो सकते हैं जिन्होंने बहुत जगह IVF ट्रीटमेंट ली है लेकिन वो फेल गई है, तो फिर ऐसे जोड़े समझो आपके क्लिनिक में आए या फिर आपके सामने आए, तो क्या आधुनिक टेक्निक है उनका भी IVF सफल हो सकता है? There are lot of new advances that are coming up, and we in Zivia, हम लोग बहुत खुश है कि हम we are one step ahead. Zivia believes in taking one step ahead, एक स्टेप आगे चलो। क्योंकि कोई भी कपल आएगा वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा कि मेरा। Are you meet that those desperate couples or not? Yes, we meet, we counsel. मेरा तो क्या है कि पॉजिटिव कपल को नहीं मिलती, पर नेगेटिव को तो मिलना ही है। क्योंकि एक तो उसका टाइम गया, पैसा गया, और उसका शरीर में दवाई भी गई, बाद में भी एक बच्चा हाथ में नहीं आता है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? वी हैव टू एनालाइज द फुल केस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि उसका अंडा देने का इंजेक्शन ठीक गया था, एग अच्छे निकले थे, स्पर्म में दिक्कत थी क्या, 2-3 महीना लाइफस्टाइल चेंजेस करके
वो कर सकते हैं, क्योंकि जो एग आज निकलना है वो बॉडी में 3 महीने पहले डिसाइड हो जाता है। तो 3 महीने के अंदर ऐसी कोई बीमारी आई या खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, स्पर्म भी इज़ अ 64 to 72 डेज प्रोसेस बनता है। तो वो सब लाइफस्टाइल हॉलिस्टिक अप्रोच सब पे हम ध्यान देते हैं। उसके बाद उसका प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। उसके बाद पूरा एनालिसिस के बाद हम बोलते हैं कि देखो, अगर आपकी एज बड़ी हो गई है, AMH कम है और आपका बार बार फेल जाता है या मिस हो जाता है, तो ओवेरियन रिजुविनेशन करेंगे, क्योंकि ओवरीज में डॉर्मेंट सुषुप्त एग्स तो रहते ही है। तो 40 साल की लड़की को ऐसा नहीं बोलना है कि तेरी एज बड़ी है तू डोनर ही ले ले, नहीं। तेरा 2 IVF फेल गया, पर तीसरा करने से पहले हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे, एक्सरसाइज एरोबिक्स का प्लान देंगे और आपकी ओवरी को रिजुविनेट कर देंगे। आपके ही ब्लड में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर निकाल के दोनों ओवरी में डालेंगे। फिर 2 महीने तक दवाइयाँ चलेगी। इफ़ यू आर लकी वो 2 महीने में भी आप कंसीव हो जाओगे। नहीं हो जाएंगे तो बाद में तीसरे महीने में IVF करेंगे, तो रिजुविनेशन का असर हो जाएगा, क्वालिटी एग की अच्छी रहेगी और एम्ब्रियो। एक एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ता है। स्पर्म का तो हस्बैंड को भी बोलना पड़ता है कि योगा इज़ वेरी गुड फॉर स्पर्म्स, आपको डाइट में ये अखरोट वगैरह ज़्यादा खाना है, आपको तम्बाकू ड्रिंकिंग कुछ भी आदत हो, स्मोकिंग सब बंद करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, लैपटॉप लेके ज़्यादा काम नहीं करना, वो सब एडवाइस देंगे। बाद में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और लेबोरेटरी में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है। इंजेक्शंस के प्रोटोकॉल बदलेंगे। हमको पहले से ही पता है कम एग है तो ड्यूओ स्टिम 2 बार एक ही साइकिल में स्टिम्युलेशन वाला करेंगे। फिर लैब में भी टेक्निक्स आती है कि हम स्पर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं, एग को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छा हो और एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी हो। तो जो ब्लैंकेट प्लेन IVF ICSI का ज़माना गया, अभी हर इंडिविजुअल कपल, चाहे फर्स्ट साइकिल हो, चाहे 5-6 बार फेल हो के हमारे पास आए हो, इन सब का कस्टमाइज्ड IVF, कस्टमाइज्ड ICSI बोलते हैं। और इसका रिजल्ट इज़ रियली बेटर देन अ ब्लैंकेट प्लेन वेनिला IVF. So Zivia IVF use almost any advanced technique in IVF also. और हिस्ट्रोस्कोपी करके बच्चेदानी सही नहीं है तो सब एंडोमेट्रियल PRP करके वो ठीक कर देते हैं। हम सेल कॉन्सेंट्रेट से भी वो अच्छा कर सकते हैं। एम्ब्रियो को 3 दिन पे डालना, 5 दिन पे डालना नॉर्मल है वर्ल्ड ओवर। हम एक और टेक्निक करते हैं जिसको बोलते हैं कि हम 80 आवर्स ट्रांसफ़र के उसको निकाल देते हैं बाहर लैब में फ्रीज करके, फिर उसको ग्रो करके फिर उसको डालते हैं। वो ईरा टेस्ट है कि एनी डे ऑफ साइकिल यू कांट पुट बैक एम्ब्रियो। लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-30 डेज़ का रहता है, उसमें सिर्फ 1.5 या 2 दिन तक वो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है जब वो खुल जाता है और एम्ब्रियो एक्सेप्ट करता है। तो वो भी कब होता है, उसका डायग्नोसिस का भी एक टेस्ट ईरा आता है, ईरा इमा एलिस, वो भी हम करते हैं, ताकि सब कुछ लगा के कपल को बेस्ट पॉसिबल IVF ट्रीटमेंट दे के मोस्ट डिफ़िकल्ट केस में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। एम्ब्रियो बार बार फेल जाते हैं, मिसकैरेज, तो एम्ब्रियो की बायोप्सी करके उसका नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, जैसे स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट भी होती है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सब नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट अच्छे बनते हैं, पर वो 10 बनेंगे उसमें एक ही नॉर्मल होगा, बाकी के 9 रखोगे तो फेल या तो मिसकैरेज। तो वो भी ट्रीटमेंट पुणे के ZV IVF में सब किया है और उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट और प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है। फीमेल को डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कितने सारे हस्बैंड को भी हो, तो उसकी असर भी एग के स्पर्म और एम्ब्रियो पर पड़ती है, तो उसको भी पहले कितने टाइम पहले ठीक करके फिर लेना है। दैट ऑल एनालिसिस एंड थॉट प्रोसेस गोज इनटू गेटिंग आउट द बेस्ट आउटकम ऑफ IVF. Means every advanced technique used in ZV IVF. Any advance. और एक बात है कि आपका जो टैगलाइन या फिर जिसे हम कहते हैं कि लाइफ बिगिन्स हियर, ये जो हमने रखा है टैगलाइन, वो इसीलिए मायने रखती है कि यस, इधर जो चाइल्डलेस कपल अगर कोई आता है तो श्योर शॉट वो फेल नहीं जाएगा, उसको
हमारी 100% 100% पर आप जानते हो, सही बात, ही इज द डिसाइडर। ऊपर वाला बोलेगा कि आज होना है तो हो जाएगा, बट यस, ज़ीविया इज वेरी अहेड इन टेक्नोलॉजी एंड ज़ीविया इज ब्लेस्ड। यस, ये ओवुलेशन डिसीज जो है वो अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक रहता है तो भी आईवीएफ का अच्छा ज़ीविया के अंडर काम हो सकता है। यस, जिसका डिलेड ओव्यूलेशन होता है, जल्दी हो जाता है, पीसीओ आजकल पिकॉस बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज बहुत बढ़ गया है यंग गर्ल्स में, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, एनवायरमेंटल, जंक फूड, लेस ऑफ एक्सरसाइज, मोर ऑफ सोशल मीडिया, टीवी टाइम, तो उस सब मिला के स्ट्रेस, तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की जो लड़कियां होती है उसका एएमएच बहुत हाई, वज़न बढ़ जाता है, ओबेसिटी हैज़ बिकम अ बिग कंट्रीब्यूटर के इनफर्टिलिटी के रीज़न बन गई है। और जो लड़कियों का 3 महीने में एक बार पीरियड आता है या तो बहुत सारे एग्स हैं, उन सब की ट्रीटमेंट यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं ज़ीविया सिर्फ आईवीएफ, वी ट्राई टू सी दैट नेचुरली भी हम दे सके उसको प्रेगनेंसी, सिर्फ लेप्रोस्कोपी से भी ट्रीट करके कर सके, आईयूआई और आईवीएफ सब। तो हमारा एम क्या है कि लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, लीस्ट पॉसिबल खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दो, और कपल का हैंड होल्डिंग तब तक करो जब तक वो यहाँ से बच्चा लेके ना जाए। दैट्स वाई लाइफ बिगिन्स हियर। यहाँ आओगे तो हमारा कोशिश रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा और वादा रहेगा कि बच्चा लेके जाओगे। यस, मैं और भी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं मैडम से ज़रूर पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ज़ीविया आईवीएफ विथ बेस्ट मोस्ट फेमस आईवीएफ स्पेशालिस्ट डॉक्टर नैना पटेल। पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमध्ये विविध केबल नेटवर्कवर पाहता येणारं एकमेव लोकल चॅनल सिटी नाऊ, GTPL 469, हॅथवे 534, इन PCMC 452, सिटी केबल 92 आणि ICC 715 केबल नेटवर्कसह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडियावरही पाहत रहा सिटी नाऊ। ब्रेक के बाद फिर से सभी दर्शकों का स्वागत, और हम सुन रहे डॉक्टर नैना पटेल, ज़ीविया आईवीएफ मेंटोर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ ज़ीविया आईवीएफ एंड आकांक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट which is placed in Anand, Gujarat. I think you are also medical director of that institute. मैडम ने बांझपन के क्षेत्र में 30 साल से भी ज़्यादा समय तक स्टडी किया है, प्रसूति एवं स्त्री रोग हो या फिर आईवीएफ विशेषज्ञता हो, और इस असाधारण काम के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। नाइजीरिया में उधर के महामहिम राजकुमार द्वारा भी आपको नवाजा गया था, जो महिला नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार आपको उधर मिला था, और न्यूमोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ऑफ गुजरात और ज्वेल ऑफ गुजरात, ऐसे बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले हैं। मैडम, जो अभी आपने बताया कि जो शुक्राणु या स्पर्म्स रहते हैं उनकी मोटिलिटी पे भी डिपेंड रहता है, तो वो भी कुछ इस पे प्रभाव पड़ सकता है चाइल्डलेस होने का उस कपल्स को? यस, जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड इज 50% रिस्पॉन्सिबल, 30% वाइफ, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, ओनली फीमेल, मेल आल्सो, मेल भी, पुरुष का भी इतना ही इसमें सहयोग है कि बच्चा होने में ऐसा नहीं कि काउंट अच्छा है तो मेरे को बच्चा हो ही जाएगा। मोटिलिटी कम हो सकती है, एबनॉर्मल स्पर्म्स, तो मोटिलिटी WHO ने बोला है 38% तो मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम हो तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकती, IVF, ICSI, ICSI करना ही पड़ता है। कई बार तो 80 मिलियन काउंट और 0% मोटिलिटी, तो हम उसको एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम आयोनिफोर, पेंटॉक्सीफाइलिन या इरेक्टिक स्टिमुलस दे के, और टेस्टिकुलर रिजुविनेशन भी करते हैं। जैसे ओवरी में एग्स है उसको रिजुविनेट किया, स्पर्म्स को भी कर सकते हैं। कम स्पर्म काउंट हो, बार बार IVF, ICSI भी फेल जाता हो, या तो मोटिलिटी एबनॉर्मल बहुत हो, तो उसमें हम PRP डाल के
स्पर्म्स एक्टिवेट कर सकते हैं। और माइक्रो टीसी है कि जिसमें बिल्कुल बाहर शुक्राणु नहीं आ रहे हैं पर अंदर बन रहे हैं, तो टीसा से भी नहीं आ रहे, तो पूरा टेस्टिस को ओपन करके स्क्रोटल स्किन निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देख के ट्यूब्यूल्स निकालेंगे। अच्छा। और माइक्रोस्कोपिकली हम सेल थेरेपी स्टेम सेल्स डाल के टेस्टिस को रिजुविनेट करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्निक, प्रॉबेबली अभी तो शुरू होने वाला है। तो दैट ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग कि मेल को उसके खुद के स्पर्म से बच्चे हो। मेल में क्या होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, टू मच ऑफ मोटरसाइकिल चलाते हो, स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल, स्पेशली जिसको रात के कॉल सेंटर में दिन में सोते हैं, ओबेसिटी जो उसकी लाइफस्टाइल पूरी अलग, और जो मोटापन है ओबेसिटी, उसमें भी स्पर्म्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर डायबिटीज़ हो, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए स्टेटिन्स ले रहे हो, इन सब को भी ये, या तो बचपन में कोई बॉल लगा हो तो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते, कुछ भी इंजरी हुई हो टेस्टिस पे, या तो हर्निया हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ हो, तो इन सब के लिए। और अभी तो क्या एक और भी इंडिकेशन, स्ट्रेस इज ऑल्सो। और अगर कोई छोटे एज में कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी ले लिया, तो अभी हम बोलते हैं कि 16-17 साल का बच्चा हो मेल, तो उसको कदापि कुछ कैंसर हुआ और उसको कीमोथेरेपी देनी है, कैंसर की ड्रग्स, तो उसके पहले उसका सीमेन फ्रीज करवा दो, टेस्टिस में से निकालो कि कुछ भी, तो देन दो स्पर्म्स, जिसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं, वो भी यहाँ करते हैं कि हर एक को बोलते हैं कि कोई भी डिजीज़ अगर बच्चे में आ जाए तो कीमोथेरेपी चालू करने से पहले 16-17 साल के स्पर्म्स यहाँ फ्रीज कर दो, फिर वो ठीक हो जाए, फिर 26-30 साल जब भी शादी करे वो स्पर्म से खुद का बच्चा कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे जीविया में चालू कर दिया है सब जगह। अच्छा मैडम, ऐसे भी बहुत कपल्स हैं जिन्हें संतान तो चाहिए, लेकिन सब डिपेंड करता है फिर खर्चे पे, और जब ऐसे कपल्स हो उनके पास वो जो आईवीएफ पे के जो खर्चा होने वाला है, दे सोचते कि ये कॉस्टली है या फिर हम नहीं कर सकते, और इसके लिए वो संतान उनको नहीं मिल सकती, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ आप सोशल कुछ काम कर रहे हैं या नहीं? जीविया इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू दिस। जीविया में ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ पैसा, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन द शो, वो तो चाहिए, पर हमारे यहाँ ईएमआई का भी सिस्टम है। हमारे यहाँ किसी का एक साइकिल फेल गया तो दूसरे में बहुत डिस्काउंट देके जितना हो सके कि बच्चा लेके जाए, उनको सपोर्ट करे। 50% पेमेंट ना हो, 50% बाद में, वो भी स्कीम्स रहती है। और कई बार तो हम ऐसे ही ज़्यादा डिस्काउंट दे के दूसरी साइकिल में आता है, या तो कोई ऐसा लगता है तो वी हेल्प देम। और हमारे जो पैसे वाले पेशेंट्स आते हैं उसका पॉजिटिव आ गया तो उसको भी बोलते हैं कि थोड़ा एक किटी में डाल दो तो किसी को अच्छा फ्री। और कपल्स विलिंगली डू, ऐसे कपल्स आते भी है कि खुद का रिजल्ट आ गया तो थोड़ा बहुत, तो हमारी ओर से पॉजिटिव है कपल्स की ओर से। और मैं तो हर एक आईवीएफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाले को बोलती हूँ कि आपको बच्चा हो गया, अपने मन्नतें मांगी होगी पूरी करो, पर एक मन्नत ज़रूर लो कि मुझे आईवीएफ से बच्चा हुआ तो मैं दूसरे 2-3 को हर साल एक को मदद करूँगा कि उसका भी बच्चा हो जाए। आनंद में तो वो स्कीम अच्छा चल रहा है, पर यहाँ भी वो शुरू। What is about जयपुर? We talk about जयपुर ऑल्सो पीपल आर वेरी सपोर्टिव। और मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चा होने के बाद सब खुश हो जाते हैं, पुण्य दान सब करते हैं। मैं कहा आपके लिए पुण्य क्या होगा, एक दूसरे इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ करवाओ और उसको बच्चा देखो। जयपुर में भी इट्स रनिंग वेरी वेल। हमारा दूसरा सेंटर, एक था सी स्कीम पर छोटा पड़ रहा था तो हमने वैशाली नगर में दूसरा डाला। दैट वाज जस्ट इन आई थिंक सितंबर वी डिड इट। दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और अभी जयपुर में तीसरा स्पोक और एक बम्बई में और लखनऊ में सेंटर डालना है। बम्बई का तो मार्च तक और लखनऊ का मई तक शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी आईवीएफ के बारे में देयर आर सो मेनी मिथ एंड फैक्ट्स आल्सो, सो टेल मी व्हाट इज द मिथ्स एंड फैक्ट्स। लकीली अभी थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, पर पहले तो आईवीएफ में फर्स्ट मिथ है कि बहुत पेनफुल होता है। नहीं, Is it true or not? नहीं, छोटे इंजेक्शन लगते हैं,
दूसरा बेड रेस्ट, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे, नहीं। ट्रांसफ़र के बाद एक दिन 24 घंटा आराम करो, फिर रूटीन घर का काम। हाँ, भारी वज़न, एक्सरसाइज, भागा दौड़ी वो नहीं करो, पर रूटीन अपना सब काम करो। ऐसा नहीं कि जॉब से भी छुट्टी ले ले, ऐसा नहीं है। तीसरा है कि आईवीएफ में ट्विन्स ही होते हैं, ऐसा नहीं। एक ब्लास्टोसिस डालो, एक भी हो जाता है। अगर आपको चाहिए ट्विन्स तो 2 रखेंगे। और एक जो बहुत गलत बात सबके माइंड में है, एक मिथ है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, इसमें किसी का एग या किसी का स्पर्म डाल दिया। लोगों को वो गारंटी चाहिए कि मेरा ही स्पर्म होगा, शुक्राणु मेरा ही एग होगा। तो यस, अभी तो कानून बन गया है, ये आपके एग और आपके स्पर्म से ही बच्चा है। अगर हमको लगे कि एग खराब है, स्पर्म वीक है और हमको बाहर का यूज़ करना है, तो पहले आपको काउंसलिंग करना, समझाना, बाद में आपका कंसेंट होगा कि हाँ मैं कंसेंट देता हूँ या देती हूँ और कपल का, तो ही हम दूसरा एग या दूसरा स्पर्म यूज़ करेंगे। और लास्ट में आती है खर्चे की बात। तो लगता है बहुत महंगा है, 5-6 लाख ऐसे चले जाएंगे, रिज़ल्ट नहीं आया तो पानी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जाओ, पहले पैकेजेस समझो। हमारे यहाँ आओ तो 1.5 लाख है, 35 है, 1 है, इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ हुए तो थोड़ा ज़्यादा। और अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। खर्चा नहीं करोगे तो देन आईवीएफ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा और हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने बोला, ईएमआईज़ भी है, पार्ट पेमेंट्स भी है, वो सब का फ़ायदा ले लो। जैसे अभी फ्रीजिंग का बहुत चल रहा है कि आज मैंने आईवीएफ किया, फिर एम्ब्रियोज फ्रीज कर देते हैं, फिर 2 महीने के बाद डलवाते हैं। तो आधा खर्चा अभी, तो डलवाने के टाइम दूसरा आधा आप कमा भी लोगे, आपका बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा। इसको हम पेशेंट फ्रेंडली आईवीएफ बोलते हैं, वो भी हम बहुत करते हैं। अच्छा, ये आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या अंतर है क्या? आईवीएफ इज टेस्ट ट्यूब बेबी, लेमन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुरुआत में टेस्ट ट्यूब में होता था कि एग भी डाले और स्पर्म। अभी तो पेट्री डिश में हो रहा है। तो इन विट्रो, बाहर जो हम फर्टिलाइज ट्यूब में होता है वो इन विवो शरीर में, बाहर करते हैं उसको इन विट्रो, क्योंकि हम एग वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो अंदर है, वो अंदर रहता है। एग निकाल, देखो लेडी को पहले दिन से इंजेक्शन लगेंगे, बीच में एक बार 6ठे दिन पे, 9वें दिन पे सोनोग्राफी, 12वें दिन पे अंडे निकालेंगे, तब एनेस्थीसिया देके नीचे से ही, स्टिच नहीं आता, कट नहीं होता, 3 घंटे के बाद छुट्टी, शाम से अपना काम कर ले। और उसी टाइम हम स्पर्म लेंगे और एक पेट्री डिश में माइक्रोस्कोप के अंदर जो अंडा निकाला है उसको स्पर्म उस पर डालेंगे, उसको आईवीएफ। अगर हम एक अंडे के अंदर एक स्पर्म का इंजेक्शन करते हैं उसको आईसीएसआई। तो ये आईवीएफ और आईसीएसआई में अंतर है। अच्छा, और एक बात है कि ये जो आईवीएफ है, और जब जैसे आपने बताया कि आईसीएसआई, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, बट व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर आईवीएफ? क्योंकि ऐसे बहुत से कपल्स है जो ये सोचते कि अरे अब मैं एज बार हो गया मेरा, तो अब मैं नहीं कर सकता। देखो, नया कानून आया, उसके हिसाब से 21 to 50 ईयर्स लेडीज़ के लिए और 21 to 55 मेन के लिए। पर लेडीज़, मेन का तो स्पर्म हर 2 महीने पे नया बनता है, 50-60 जो भी उम्र है। पर लेडीज़ का एग्स बाय बर्थ रहता है और वो 32 के बाद कम होने लगता है, 35 के बाद ख़राब भी हो जाता है। अच्छा। तो 40-45 तक तो ठीक है, 40 के बाद चांसेस कम होते हैं, उसके एग से नहीं होता तो लास्ट में डोनर पे जाना पड़ता है। पर 45 to 50 में तो डोनर का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे हमने बहुत कपल्स की, हाँ, 48 पे भी आते हैं, हेल्थ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस सही है, तो अंडा बाहर से लो, हस्बैंड के स्पर्म से एम्ब्रियो बना दो और वो यूट्रस में डाल दो, तो उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे बहुत से क्रूशियल ऑपरेशंस भी आपने किए होंगे जो आपकी पूरी उधर मेहनत लगी होगी, स्टडी किया होगा। बहुत ऐसे केसेस है कि जिसमें बोल दिया है कि अभी बच्चा होगा ही नहीं, अडॉप्ट कर लो, सरोगेट करो, उसमें भी खुद को प्रेगनेंसी रुक के बच्चा करवाया है। सो दैट ऑल एडवांस टेक्निक्स एंड हाउ वी आर एडवांसिंग इज इम्पोर्टेंट। और एक बात, व्हाट इज द सरोगेसी? ये सरोगेसी क्या है, ये भी समझाइए। सरोगेसी क्या होता है कि कितनी लेडीज़ है, 1 in 4000, 4000 में से एक लड़की ऐसी है, नीचे आप देखें, उसका बाय बर्थ यूट्रस नहीं है। तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो वो लेडीज़ को अभी यूट्रस ट्रांसप्लांट तो सक्सेस इतना नहीं है, बहुत उसके रिजल्ट नहीं है। तो उसको अगर खुद के अंडे से, भगवान ने ओवरी दी है पर बच्चेदानी देना
भूल गए, तो उनके लिए सरोगेट है। या तो किसी को टीबी हो के बच्चेदानी पूरी खराब, या तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या तो बार बार मिसकैरेज 5 महीने पे हो जाता है, बच्चे का वज़न नहीं झेल सकते, या तो खुद का कार्डियक प्रॉब्लम है लेडीज़ का, या तो किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उन सबको एग उनके निकाल के हस्बैंड के स्पर्म से भ्रूण बनाए, तो जेनेटिकली खुद का बच्चा है, पर उसकी यूट्रस में डालने की जगह हम दूसरी लेडी जो सरोगेट मदर बोलते हैं उसकी बच्चेदानी में डालते हैं। वो कैरी करती है, प्रेगनेंसी रुकती है, 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है तो वो बच्चा जो कपल का भ्रूण था उसको वापस दे देती है। ये सरोगेसी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सारे IVF ऑपरेशंस किए, टेक्निक द्वारा बहुत सारे संतानों ने भी जन्म लिया है, वो संतान जब बड़े होके आपके पास कभी आपको मिलने के लिए आए हैं? बहुत आए हैं, और मेरा सबसे पहला और तब क्या फील होता है जब जो पहले वो चाइल्डलेस कपल रहते हैं, आप फिर IVF टेक्निक करते हो, फिर उनको संतान होती है और फिर वो दोनों संतान के साथ अपने यहाँ आते हैं, फिर क्या होता है? अरे इतने सारे कपल्स ने अपनी लड़की का नाम नैना रखा है, लड़के का नाम नयन। आज भी नैना का मैसेज आ जाता है, क्या कर रहे हो डॉक्टर आंटी, तो उसका नाम, मैंने बोला क्यों नैना रख रहे हो, तो कि नहीं हमको नैना। अभी के कॉलेज में जो कोई हो गए कोई कितने, और जो मेरा फर्स्ट सरोगेसी केस था जो ग्रैंड मदर ने किया था। अच्छा, लड़की का बच्चेदानी नहीं था। हाँ। वो UK में उसकी शादी हुई थी, वहाँ बोला सरोगेसी, पर सरोगेट भी नहीं मिलती, बहुत एक्सपेंसिव, तो उसकी माँ उस टाइम 46 ईयर्स की थी। हाँ। वो बोली मैं उसकी सरोगेट बनूंगी, और उसने ट्विंस लड़का लड़की को जन्म दिया। दैट इज एक्सेप्शनल केस, वेरी एक्सेप्शनल, फर्स्ट इन एशिया एंड 5th इन द वर्ल्ड। जब 2004 जनवरी में बर्थ हुआ, 2003 में मैंने किया। यू डन दैट सरोगेसी? यस, दैट इज द फर्स्ट इन द एशिया। तो वो बच्चे कभी 18 साल के हुए तो इंडिया आए, मुझे मिलने आए, कोविड के पहले ही आई थिंक। अच्छा। तो उस टाइम तो बहुत इसका हुआ था कि डॉक्टर्स अपने आप को भगवान समझ रहे थे, गलत है, ये कैसे अपने सन इन लॉ के एम्ब्रियोज पर उसकी लड़की के कर सकते हैं। तो वो जो दोनों मुझे मिलने आए लंदन से, मदर भी आई, नानी माँ भी आई जिसने ये किया था। तो वो लड़का क्या बोला, उसने मेरे पैर टच करके बोला कि डॉक्टर मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं की होती तो मैं और मेरी बहन ये दुनिया में आए ही नहीं होते। तो लोगों को जो बोलना है बोले। और एक और बात भी की कि आई लव माई मदर, मैं अपनी मदर को बहुत प्यार करता हूँ, पर आई अडोर एंड वर्शिप, मैं मेरी नानी है जो मदर की मदर, उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि वो सरोगेट बनी तो मेरी माँ को 2 बच्चे हुए और हम आए, और मेरी माँ की लाइफ खुशी से बदल गई। तो ही इज़ लिटरली वर्शिपिंग हिज ग्रैंड मदर। दुनिया बोल रही थी कि ये क्या है, बहुत ख़राब चीज़ है, पर जाके उस घर में देखो कितनी खुशी है। और 2 लड़के लड़की अभी 18 साल में क्या सोच रहे हैं। सही बात। दे वर सेइंग कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा अपनी माँ कौन, नानी कौन। हाँ। तो वो तो बोले खुश है, हमको तो 2 माँ है। सही बात है। यस, थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से और सीधे साधे भाषाओं में हमें समझाया कि IVF क्या है। हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनमें भी बहुत सारे चाइल्डलेस कपल रहेंगे, तो वो एक ही अब बात ध्यान में रखें जो अभी मैडम ने बताया है, खर्चों का टेंशन मत लीजिए, इधर आप आ सकते हो, इंस्टॉलमेंट भी इधर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मिथ जो है, जो भ्रम है इस IVF के बारे में, वो भी मैडम ने दूर किया है। सो धन्यवाद मैडम, आपने हमारे साथ बातचीत की और IVF क्या है, ICSI क्या है, ये पूरा डिटेल में समझाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। सो ये थी डॉक्टर नैना पटेल, जिन्होंने कई सारे चाइल्डलेस कपल के जीवन में संतान लाके IVF द्वारा आनंद दिया है, उनको आनंद दिया भी और आनंद खुद लिया भी। अगर आपको भी आनंद चाहिए, अगर आप चाइल्डलेस कपल हो, तो सीधा ज़ीविया IVF में आइए और डॉक्टर नैना पटेल पे भरोसा कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में एक संतान और उसके साथ आनंद भी दौड़ेगा। देखते रहिए सिटी नाउ। पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमध्ये विविध केबल नेटवर्कवर
पाहता येणारं एकमेव लोकल चॅनल सिटी नाऊ. GTPL 469, हॅथवे 534, INPCMC 452, सिटी केबल 92 आणि ICC 715. केबल नेटवर्कसह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडियावरही पाहत रहा सिटी नाऊ.